मंदिरा देवी घने जंगल से जा रही थी। उन्होंने बहुत सारे आभूषण पहने हुए थे। कुछ समय बाद कुछ डाकू लोगों ने मंदिरा देवी पर वार किया और सारे आभूषण लूट लिए। ए लड़की, सारे गहने दे दे चल। अगर होशियारी दिखाई तो यही मार देंगे। तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, छोड़ो मुझे। हमें जानकर कुछ करना भी नहीं है, कहने दे चल। मंदिरा जी बहुत गिड़गिड़ाई, पर डाकू ने उनकी बात नहीं मानी और सारे आभूषण लेकर चले गए। इधर चल। अरे देख, कितने सारे गहने मिल गए, आज तो मजा आ गया। अरे हाँ, पर अगर सोनदत्ता भी आती तो अच्छा रहता। हाँ यार, पता नहीं सोनदत्ता है कहाँ पर, छोड़ना होगी कहीं पे। दूसरी तरफ सोनदत्ता जो तीसरी डाकू है, जब वह चोरी करने जा रही थी तब उसने एक मुनिराज को देखा। तब वे मुनिराज उपदेश ले रहे थे तो सोनदत्ता वह उपदेश सुनने के लिए रुक गई। बंधुओं, तुम जो रात्रि भोजन करते हो वह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे जीवों का घात होता है। इसलिए तुम भी नियम लीजिए कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे। मुनिराज का यह उपदेश सुनकर सोनदत्ता वहां से चली गई। अरे सोनदत्ता, तू अब आ रही है? देख कितने सारे गहने मिल गए, अगर तू होती तो अच्छा होता। मैंने एक मुनिराज को देखा, वह रात्रि भोजन नहीं करने का उपदेश दे रहे थे तो वही सुन रही थी। अरे तू क्या इन सब चीजों पर विश्वास रखती है? तू एक डाकू है। चल रे। सब वहाँ से चले जाते हैं, पर सोनदत्ता ने अंदर ही अंदर नियम लिया कि वह रात्रि भोजन नहीं करेगी। और दूसरी तरफ सत्यघोष और समुद्रदत्त के मन में आभूषणों के प्रति मोह जागा और मन में सोचने लगे कि यह सारा सोना तो मुझे ही चाहिए। नहीं, ये सारा सोना तो मैं लूँगा किसी भी हालत में। अरे दोनों के मन में लालसा भरी हुई थी कि यह सारा सोना किसे मिलेगा। आज तो मैंने खीर बनाई है और इस खीर की दोनों प्लेटों के अंदर मैं जहर मिला देता हूँ। जैसे ही ये दोनों इस जहर की खीर खाएंगे फिर मर जाएंगे और सारा सोना मेरा हो जाएगा। सत्यघोष ने सबके लिए खीर की कटोरियां परोसी, पर उसने एक छोटी सी गलती कर दी। जिस खीर की कटोरी में जहर नहीं था वह कटोरी उसने सोनदत्ता को दे दी और जहर वाली कटोरी खुद ले ली। सारी कटोरियां एक जैसी होने के कारण वह यह भूल कर बैठा। अरे ये सोनदत्ता क्यों नहीं आई? अरे सोनदत्ता ने रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया है, इसलिए वहाँ नहीं आई। अरे यार, अब तो उसे मुझे बाद में ही मारना पड़ेगा। पहले सोनदत्ता तो मरे, फिर समुद्रदत्त तो मरे, उसके बाद सत्यघोष को मारूंगा। यह सोचकर दोनों खीर खाने लगे। कुछ देर बाद दोनों उल्टियाँ करके मर गए और उनकी कटोरियाँ उनके हाथ से गिर गई। अरे यह आवाज़ क्या थी? चलो जाकर देखती हूँ। अरे सत्यघोष और समुद्रदत्त, तुम्हें क्या हुआ? उठो उठो। अरे ये दोनों तो मर गए। जहर? खीर के अंदर जहर था? अच्छा है कि मैंने खीर नहीं खाई, वरना मैं भी मर जाती। मेरे नियम के कारण मैं बच गई। ये लो। देखा आप सबने कैसे एक छोटी सी लालच की वजह से हमारा जीवन खतरे में जा सकता है और एक छोटा सा नियम हमें जीवन दान देता है। इसलिए हमें भी एक छोटा सा नियम लेना चाहिए। उसके बाद आगे जाकर सोनदत्ता माताजी बनती है और सबको उपदेश देती है कि रात्रि भोजन करना मांस खाने जैसा होता है और रात को पानी पीना खून पीने के समान होता है, इसलिए रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। जय जिनेंद्र। और मैं अहमदाबाद से आई। पापा का नाम?
मोहित और मैं पंचू। मेरा नाम मिस्टी मुकेश चंदावत है। मैं अहमदाबाद से ही आई हूँ। मेरा नाम जैन निपुण हेमंत सिसपुरिया है। मैं भी अहमदाबाद से आया हूँ। मेरा नाम नित्य राजेंद्र सलावत है। मैं अहमदाबाद से आया हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये अहमदाबाद से आए हैं, इन्होंने अपनी तैयारी शायद पहले से की या नहीं की, जो भी है बहुत अच्छी प्रस्तुति थी उनकी। ABSS टीम इनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाती है। और गिफ्ट इनके पंडित जी से गिफ्ट लीजिए। देखिए पूरा मत मानना, गुजराती में ना जो भी होता है या तो बहन बोलते हैं या भाई बोलते हैं, बराबर। तो पप्पा का नाम होता है क्या?